ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। डबल ताज, एक पवित्रता का ताज और एक है विश्व का ताज। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाप समान बनने की प्रेरणा लेंगे। केवल याद तो भगवान को भक्ति में भी करते, यहाँ याद का मतलब है कि उनकी श्रीमत को याद करना। तो जितना हम श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, उतना हम डबल ताजधारी बनेंगे। इसीलिए अपनी राय, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर दैवी गुण धारण करो। अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाप समान बनना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के समान बनना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी सेवा करते हैं? बाबा कौन सी सेवा करता है? उत्तर है, बच्चों को बेहद का वर्षा देता है, सुखी बनाता है। यह खिदमत है उसकी, ये है उसकी सेवा कि हम लोगों को ऐसा लायक बना देता है कि हम बेहद के सुख के मालिक बन जाते हैं। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्कामी का मतलब होता है कोई कामना नहीं रखता है कि हम बूढ़े होंगे तो हमको तुम सेवा करना, या फिर तुमको हम दे दे रहे तो फिर हमको भी देना। ये नहीं, बाबा तो सेवा करता है, ताज पहनाता है, लायक बनाता और अपने धाम चला जाता है। तो बेहद का बाप किराए पर तख्त लेता, हम बच्चों के लिए किराए पर ब्रह्मा का तख्त, और उसका कितना मुआवजा देता है। तुम्हें विश्व का तख्त नसीन बना देता, खुद किराया का तख्त लेता, अपना तख्त नहीं है, और हम लोगों को विश्व का तख्त देता है। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठता, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त जरूर दे देता है, हम लोगों को विश्व का तख्त देता है। बाप तो जड़ मंदिर बनाते हैं, बाप के जड़ मंदिर हम लोग बनाते हैं, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? बाबा कह रहा, हम लोग के लिए तो चैतन्य दुनिया बना रहा, सुंदर स्वर्ग, और भगवान के लिए हम लोग मंदिर, स्थूल मंदिर बना देते हैं। तो बाबा को क्या टेस्ट आएगा? जो कुछ भी नहीं है, केवल पत्थर बैठाया हुआ है। मज़ा तो बच्चों को आता है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य पा लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो, बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, सभी बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तुम अब जान गए हो, हम पर शांति धाम से यहाँ आते हैं तो पहले पहले हम सुख धाम में आते हैं, फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह है याद। तो बच्चे 84 जन्म लेते हैं, जीव आत्मा बनते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते, कहते हैं मैं तो टेम्प्रोरी आधार लेता हूँ। जीव आत्मा नहीं, मतलब शरीर में आने के बाद भी वो जीव आत्मा नहीं कहलाता है, क्योंकि वो वश में, जीव आत्मा का मतलब है जो आत्मा शरीर के वश में हो जाए, जो आत्मा शरीर के वश में हो जाए वो जीव आत्मा। लेकिन परम आत्मा जो है वो जीव को अपने अधिकार में लेकर आता है, अपने बस में करके आता है, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मैं जीवात्मा नहीं बनता हूँ। बाप जीवात्मा कभी नहीं बनते, कहते मैं टेम्प्रोरी इसका आधार लेता हूँ। नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? वो भी आकर्षण में आ जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे कैसे? तो बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भाव, वो तो खुद शरीर भाव में आ जाएंगे। तो अपनी रजाई को याद करो, बार बार अपनी रजाई को याद करना है। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की रजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। हद का नहीं दे रहा बाबा, बेहद का दे रहा। इसलिए जितना बेहद की स्थिति बनाकर चलेंगे उतना अच्छा है। कहते हैं अब इस बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो कहते हैं इस दुख धाम की से बुद्धि योग निकालो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
जितना हम बाबा को याद करेंगे, नई दुनिया को याद करते हुए, उतना मालिक बनेंगे। इस दुनिया को बिल्कुल याद नहीं करना है, सहज याद है। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कैसे याद करते, भारी लगता है क्या? नहीं, तो बाप को भी याद करना अच्छे से, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने को शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर, वो तुम्हारा घर है। और नई दुनिया को भी याद करो, क्योंकि वो तुम्हारी राजधानी है, किसी और की राजधानी नहीं, वहाँ हम ही राजी करेंगे। बाप तुम बच्चों को कितनी निष्कामी सेवा करते हैं। बाबा तो कोई कामना नहीं रखता हम लोगों से, निष्काम सेवा करता है। तो तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ यानी परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ यानी वाणी से परे स्थान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं है, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की सेवा करने के लिए, अर्थात वर्षा देने के लिए। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, शिव के मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। उनका कोई बाप टीचर नहीं है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। शिव बाबा के पास सब सारा ज्ञान भरा हुआ है। कहाँ से आया बाबा? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ा है? नहीं, बाप तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाप की महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्यों की महिमा में बहुत अंतर है। दैवी गुण जैसे धारण हुआ वैसे वैसे खत्म भी होता है, लेकिन शिव बाबा सागर, वो सदा एक रस रहता है। तो फर्क है ना, तुम दैवी गुण धारण कर या देवता बनते हो। पहले पहले आसुरी गुण थे, फिर असुर से तुम देवता बनते हो। तो बनना आना है, कौन बनाता है? विकार। यह तो बाप का काम है, असुर से देवता बनाना। विकारों का काम है देवता से असुर बनाना, और बाप का काम है असुर से देवता बना देना। तो लक्ष्य भी तुम्हारे सामने है, जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकेंड लगता। बाबा को ज़्यादा देर नहीं लगता, क्योंकि बाबा का समझानी और उनका वाइब्रेशन दोनों काम करता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ तो बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि मिला हुआ है, अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, वह भी इतना छोटा है। बाबा कोई बड़ा नहीं है, परमात्मा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आत्मा के समान ही है। तो वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम का सागर, सुख के सागर के बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें भी आप समान बनाते। बच्चे, झगड़ा नहीं करना है, कोई ऐसा बना ना सके, ऐसा कोई बनाया। आज धर्म स्थापक आए, बहुत अच्छा धर्म स्थापन की, क्यों? लेकिन आज सभी धर्मों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। तो पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्ध आदि नंबरवार इस मांडवे में वह नाटकशाला में आती है। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा आते हैं, इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुराना जूती है मेरा। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते पुरानी जूती गई, अब तो नई लेना पड़ेगा, मतलब नया शादी करना पड़ेगा दूसरे से। यह पुराना तन है ना, 84 जन्म का चक्र लगाया तत् त्वम। मैं तो आकर इस रथ का आधार लेता हूँ, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। पावन दुनिया में कभी भी मैं नहीं आता, तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत हो गई, मतलब भगवान आ चुका है। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा भी होता है और ब्राह्मणों द्वारा भी होता है। फिर ब्राह्मण बनते सबसे ऊंची चोटी, पहली चोटी, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बाजोली का खेल, हार जीत का खेल है। अब देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार लेता हूँ। इस तन का आधार लेता हूँ, लोन लेता हूँ, किराए पर मुझे लेना पड़ता है। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं, बाबा क्लियर कर रहा, मालिक नहीं, हम तुम्हारे लिए आते हैं।
तो इनको तो फिर हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ेगा ना। बाप कहते मैं मकान का किराया देता हूँ, बेहद का बाप है तो बेहद का ही किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए, बेहद का देता है। जैसे वो एक बटन लगाने का, दर्जी एक बटन लगाया तो राजा एक राज्य दे दिया। तो भगवान है यहाँ तो 21 जन्मों का बादशाही दे देता है। तो ऐसा समझाते हैं जो तुम ही विश्व के तख्त नसीन बन जाते हो। खुद कहते मैं नहीं बनता हूँ तख्त नसीन, अर्थात ताउसी तख्त नसीन तुमको बनाकर बैठाता हूँ। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगा, सोमनाथ का मंदिर भले हीरो का बना दिया, चैतन्य नहीं ना है। शिव बाबा चैतन्य जैसे कि आम का बीज, इमली का बीज स्थूल है, लेकिन बाबा तो चैतन्य बीज है ना, उसको चैतन्य चाहिए फूल वाली। लेकिन हम लोग चैतन्य तो बनाकर नहीं देते हैं ना, हम लोग तो स्थूल देते हैं। तो बाबा कहता हमको क्या टेस्ट मिलेगा। तो मैं तो स्वर्ग में आता नहीं। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट कर ले गए ना तुम्हारा धन। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी उस ताउसी तख्त है क्या। बाप कहते जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह भी मोहम्मद गजनबी आकर लूट कर ले गया। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, भारत जैसा भरपूर कोई देश नहीं, लेकिन भारत जैसा भिखारी भी कोई नहीं बनता है। इन जैसा तीर्थ कोई नहीं बनता है और कोई बन नहीं सकता है। बाबा कहता है भारत जो तीर्थ था वो कोई नहीं बनता, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, फ्रांस हो, कोई भी विदेश नहीं बन सका। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ बन पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सभी का सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए, यह भी ड्रामा बना हुआ है। समझने में बहुत सहज है परंतु नंबरवार ही समझते। सारे बच्चे अगर समझ जाएं तो एक रस स्थिति हो जाए, लेकिन एक रस स्थिति नहीं हो पाता, हमारा चेहरा चलन बता देता है, परंतु नंबरवार समझते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा क्या कर सकता है। स्वर्ग के मालिक या लक्ष्मी नारायण है, यह उत्तम से उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है, दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। यह ऊंचे धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग थे। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा, गृहस्थ में रहकर बना। तो बाबा कहता है कि देखो गृहस्थ को लोग छोड़कर चले जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते, नहीं, गृहस्थ ही सबसे ऊंचा बनता है। तो उस समय तुम्हारी भी प्रवृत्ति मार्ग रहती है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों का ताज उतार दिया, राजा का भी और रानी का भी, दोनों विकारी बन गए। तो बाबा कहता फिर दोनों के ताज उतर जाते हैं। अब तो नो ताज है, न पवित्रता का ताज और न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिया। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से ही तुम ये गाते हो, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट करो हमें दुखों से। तो कहते बाबा हमको दुख का राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। तो तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। बाबा हमें लिबरेट करता है तो बाबा का नाम पंडा रखा हुआ है। तो बाबा से हम बार बार कहते कि हमें इन दुख की दुनिया से छुड़ा दो। तो बाप ही सचखंड की स्थापना करते जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते, वह कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच, बाप कहते शिव भगवानुवाच, लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, और हम लोग क्या बोलते हैं अब, बाबा क्या बताया, शिव भगवानुवाच है ये। तो भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल दिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक बाप है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को ताकत मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। जो ताकत है योग बल का, उस ताकत से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती सब तुमको मिल जाता है, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कल्प मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता हमारा राज्य। पौना कल्प उन्हों की जब बुद्धि होकर करोड़ों के अंदाज में है वो, तब लश्कर लेकर तुम्हारे को जीतते हैं। जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज शुरू में नहीं जीते, जब उनका लश्कर बड़ा हो गया तब हमारे ऊपर जीत पाते हैं। तो बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन है दुख हरता सुख करता। इस समय तुम बाप
इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विक्रम बन गए हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। अकर्म में ना श्रेष्ठ कर्म होता है, न पुण्य कर्म होता है, न विक्रम होता है, और ना ही पाप कर्म होता है। अकर्म का मतलब फल खा रहे हैं, उसमें किसी को दुख होगा क्या? हमको सुख मिल रहा है बस, तो ये हो गया अकर्म। तो जिसको पतियों का पति कहते हैं वो सतगुरु अभी मिला है, क्योंकि वह पति लोग तो सब उसको याद करते हैं। बाबा कहता है कि अभी हमको कौन मिला है? पतियों का भी पति, जिसको पति लोग भी याद करते हैं। तो बाप समझाते कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। बाबा कहता है कि सब कुछ एक है। रचना भी एक है, शिव बाबा का रचयिता तो एक है ही, और ड्रामा भी एक बना हुआ। कोई अलग अलग ड्रामा नहीं बनता है, एक ही ड्रामा रिपीट होता है। गॉड इज वन, तो ये सब एक है। ऋषि मुनि तो कह देते थे हम नहीं जानते हैं। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध हो रही है, अंदर में युद्ध चलता, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें। तो तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध हो रही है, वह छोड़ती नहीं तुम्हें। बच्चे कहते बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते बच्चे कमाई चट कर दी तुम्हें भगवान पढ़ाते ये नशा कैसे उतर जाता है? भगवान का श्रीमत पहला नंबर में, तो ये कैसे उतर जाता है? तो की कमाई भी चट कर देते हो। अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, ऐसी पढ़ाई तो 5000 वर्ष के बाद फिर मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे इस दुख धाम में से बुद्धि योग निकालो। दुनिया नई दुनिया बन रही है। बाप को याद करो और नई दुनिया को याद करो। इस दुनिया का कुछ भी इच्छा नहीं रखना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानकर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। न पाप न पुण्य, न महान कर्म न विक्रम, कुछ नहीं, केवल श्रेष्ठ कर्म। वरदान है आज का, सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब बनो। मतलब बाहर का खुशी नहीं, अंदर का खुशी होना चाहिए। तो आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। देखिए जो भी यहाँ सफलता मिलता है ना, वो पद्मा गुना होकर फिर से बाबा रिटर्न करेगा। इसलिए यहाँ विजयी बनना जरूरी। यहाँ हार बार बार हार मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है आप खुश नसीब बच्चे हो अविनाशी विधि से। मतलब अविनाशी विधि क्या है? बाप की श्रीमत के अनुसार चलकर अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह का गीत होना चाहिए। गीत बजता रहता है कि नहीं? गीत बज रहा है ना, तो सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहे। वाह बाबा वाह, वाह हमारा भाग्य वाह, वाह मैं आत्मा वाह। तो वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह हो जाए। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में वाई नहीं आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। कराने वाला बाबा है। कितने बच्चों को तैयार कर दिया हैंड। जो भक्ति मार्ग थी वो भी तो सहयोगी बाद में बन गई। तो बाबा कहता आई भी नहीं वाई भी नहीं, वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द यूज करो। स्लोगन है, जो संकल्प करते हैं उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेगा। जो भी संकल्प है कि संकल्प आया तो बोले बाबा दिया संकल्प पूरा हो गया। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे होगा, पूरा लग रहा था कैसे होगा क्या होगा। और पहला दिन तो कुछ हुआ, दूसरे दिन से तो लगा बाबा का चमत्कार होना शुरू हो गया। अपने आप लोग आ रहे, ये हम कर देंगे, हम ये कर देंगे। देखकर वाह बाबा वाह निकल रहा था बाबा। लेकिन परीक्षा लिया बाबा, इन लोग कैसे रहता है।
इन लोग हर हाल में खुश रहता है कि नहीं। दूसरे दिन से प्राप्ति होना शुरू। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय है ये। अभी सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी ना, तो वो अब पूरी हो रही है। अब बहुत जन्म की आस पूर्ण हो रही है। अब यह हमारा अंतिम जन्म है। उस अंतिम जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, मतलब हम अभी युवा हैं, अभी तो हमको दुनिया देखना, ये नहीं सोचे। दुनिया को विनाश कलयुग के हिसाब से होगा। कलयुग का अंत तो सभी आत्माओं का जो शरीर का अंत है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंत तो जरूर होगा। तो ऐसा कोई नहीं समझे कि अभी मैं छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका पहले ज्ञान चाहिए कि आपके अंदर का विकार, आत्मा के अंदर विकार आ चुका, उससे आपको दुख मिल रहा है। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने का कारण है कर्म बंधन बना है। मतलब ये यही बन चाहिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये यही बंधन है, ये नहीं होना चाहिए। तुमको अब नॉलेज मिला है तो इन 5 विकारों में फंसने का कारण जो कर्म बंधन है उससे मुक्त हो जाओ। उनको परमात्मा की याद की अग्नि में भस्म कर दो। यह कर्म बंधन छूटने का सहज उपाय है। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है। कि क्या उपाय बता रहा है कि बच्चे सब कुछ भूलो और एक बाबा को याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता परमात्मा करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर आत्मा को करना है कि मैं सभी रिश्तों को किनारा करूं। जिस पढ़ाई से तुम जन्म जन्मांतर कई सुख की प्रारब्ध पाते हो, उस टीचर से पढ़ना है तो पहले बाप को जानो फिर टीचर को जानो। अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। जीवन मुक्ति में मतलब स्वर्ग में भी अभी के पुरुषार्थ से ही आपको पद पोजीशन मिलेगा। अभी वो दिखना चाहिए आपकी स्थिति में, तो पुरुषार्थ के अनुसार मर्तबा मिलता है। और गुरु रूप में पवित्र बनाकर मुक्ति देता हूँ, तो इस राज को समझो। ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है, यही समय है। पुराना खाता को खत्म कर नई जीवन बनाने वाले का समय। बाबा कहता है नया जीवन बनाने का समय है। इसी समय जितना कर सकते हो पुरुषार्थ करो। अपनी आत्मा को पवित्र बनाओगे उतनी ही शुद्ध रिकॉर्ड तुम्हारा भरेगा। शुद्ध रिकॉर्ड का आया ना, रिजल्ट आ गया ना शुद्ध रिकॉर्ड का। तो ये तो बाबा देख रहा, चाहे हम देख रहे हैं, और हमारे अंदर की जो भावना वो सामने तक पहुंच रही है। तो अपना रिकॉर्ड खुद चेक करें। दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो करके देखो। जिस किसी ने दगा किया उसके जाके घर को देखो। घर देखने का मतलब वो कभी जीत नहीं सकता है। अगर छल रख कर रहा है तो यहाँ परमात्मा का कार्य है, कोई जीत नहीं सकता। वो सदा हार लिख रहा है अपने जीवन में। अगर आप कुछ सहन कर ले रहे हैं बाबा के यज्ञ में, आप सदा जीतेंगे, उसका रिजल्ट निकलता रहेगा। तो बाबा मम्मा कहती है कि वो सदा सुख का पुरुषार्थ करेगा। गुरु रूप में पवित्र बनाते हैं बाबा, तो ये शुद्ध रिकॉर्ड बनाना है। फिर सारा कल्प चलेगा। सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको देवता बनना है, ये लक्ष्य रखो। चढ़ती कला भी नहीं, अब उड़ती कला में जाना है। वहाँ जाके प्रारब्ध भोगोगे, केवल सुख भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिर रहे हैं, हम गिरेंगे। अगर ये पता हो तो सुख भोगना भी गिरना हो जाएगा, गिरने की चिंता आ जाएगी, सुख भी भोग नहीं सकोगे, इसलिए याद भूल जाती है। तो बाबा कहता है कि मम्मा कहती है यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा कल्प का पार्ट बना हुआ है चढ़ने का, आधा कल्प गिरने का, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए ना, सुख ले लेना चाहिए। जब जान रहे हैं कि इसी समय का प्रारब्ध बनेगा तो क्यों ना हम अभी पुरुषार्थ कर लें। जान रहे अभी स्टूडेंट लाइफ है, अगर अभी पढ़ेंगे तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, जॉब अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब उम्र निकल जाएगा पढ़ने का, ना जॉब मिलेगा ना पढ़ाई मिलेगी।
तो मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ कर सुख लेना चाहिए। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने के समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना। क्या दिया आज बाबा? एक लाइन क्लियर सुनेंगे सभी। आरती बहन, मम्मा कहती है कि जिस समय पुरुषार्थ करना है तो उस समय पूरा एक्यूरेट पुरुषार्थ करो। सुख के लिए कमाई करना, परंतु आधा कल्प आधा पाठ बना हुआ है। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना, यह पुरुषार्थ की खूबी है। एक्टर का काम है एक्ट करने के समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना। जो देखने वाले, हियर करने वाले, सुनने वाले वाहवाही करे। इसीलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवी देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र है, पूजा जाता है। निर्विकारी पवित्र प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल की अवस्था बनानी है, यही देवी देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसा जीवन बनाने वाले खुद परमात्मा आया हुआ है, उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार हो जाएगी। तो मम्मा का एक लाइन हमको बहुत अच्छा लगा। भी कौन सा लाइन अच्छा लगा? कि जिस समय आपको पाठ बजाना है लोगों तक संदेश पहुंचाने का, उस समय आपकी किसी भी स्थिति से उन तक ये संदेश ना जाए कि हम बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। हमारा चेहरा चलन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ये मम्मा बोली अभी कि जिस समय हमारा पाठ चले एक्यूरेट पाठ हो, कि देखने वाले, सुनने वाले कहें कि ये देवी देवताओं का ही पाठ है। हमारा पाठ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मूंझ जाते हैं। हमारा चेहरा मूंझना नहीं चाहिए, सदा एक्यूरेट चलना चाहिए। तो हमें ऐसा ही बनना है, मम्मा बाबा की समान बनना है। ओम शांति।